4 दिवसामध्ये ज्यांचा आपण आवाज ऐकणार होतो, परंतु काही क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे भालसंघानं. भालसंघ क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे की 4 दिवसात ज्यांचा आपण आवाज ऐकणार होतो, परंतु काही कारणास्तव ते या स्पर्धेला समालोचक म्हणून उपस्थित राहिले नाही. कारण सर्व होते त्या स्पर्धेचं आमच्या मंडळावर प्रेम होतं. ते आमचे या पेण तालुक्यातील एक नामवंत समालोचक, युवा समालोचक परमेश म्हात्रे, परमेश पाटील सोनखार या शुभेच्छा देण्यासाठी या स्पर्धेनिमित्त आलेत. आम्ही त्यांना सन्मानित करतोय. आमच्या या स्पर्धेचे सर्व समीरदादा म्हात्रेंना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते परमेश पाटलांना सन्मानित करायचं आहे. परमेश पाटील आपण पुढे यायचं आहे. सन्मान होतोय या आमच्या मंडळावर ज्यांचं अतोनात प्रेम आहे. घरी दुःखद घटना घडून सुद्धा, त्यांच्या आईचं दुःखद घटना झाली तरी सुद्धा या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी पहा प्रेम आमच्या मंडळावर किती आहे. आणि ते प्रेम असंच आमच्यावर राहू दे आणि त्यांचा आम्ही सन्मान करतोय. मायेचे उपदार शाळ, पुष्पगुच्छ आणि सह्याद्री चषक 2022 ची आठवण म्हणून शिवरायांची, महाराजांची प्रतिमा म्हणून त्यांना सन्मानित करीत आहोत. धन्यवाद परमेश. खरंच आमच्या या मंडळावर तुमचं अतिशय प्रेम आहे. या प्रेमाखातर तुम्ही या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आलेला आहात. या स्पर्धेविषयी म्हणजे स्पर्धेविषयी आपलं मत आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. धन्यवाद. खरं तर 4 दिवस या स्पर्धेला द्यायचे होते, परंतु नियतीच्या पुढे कोणालाही जाता आलं नाही आणि कोणी जाऊही शकणार नाहीये. कदाचित नियतीला हे मान्य नव्हतं की मी 4 दिवस इथे येऊन समालोचन करावं, परंतु खूप चांगली स्पर्धा. खरं तर ही स्पर्धा 50,000ची नसून 1,00,000 रुपये पारितोषिक असणारी ही स्पर्धा आहे आणि तशा प्रकारचंच खरं तर आयोजन आज आपल्याला पाहायला मिळतोय. विशेष म्हणजे या स्पर्धेचे प्रणेते समीरदादा म्हात्रेंचं कौतुक करावं तेवढं फार कमी आहे. आणि खरं तर त्यांना जी साथ लाभले, दत्तगुरू क्रीडा मंडळ वढाव यांचं देखील कौतुक करावं लागेल. खूप चांगली स्पर्धा. खरं तर अनेक प्रेक्षक मैदानाच्या बाहेर देखील गर्दी करून आहेत. अनेक प्रेक्षक फॉर्च्यून इव्हेंट लाईव्हच्या माध्यमातून देखील लाईव्ह प्रेक्षेपण पाहत आहेत. खूप चांगली स्पर्धा खरं तर पाहायला मिळतोय. आणि विशेष म्हणजे खरं तर कौतुक करावं लागेल ॲज अ समालोचक ज्यांचा आवाज खरं तर पनवेल, उरण, पेण, नवी मुंबई परिसरात ऐकण्यासाठी मिळतोय असे दिग्गज समालोचक अमितदादा म्हात्रे आज देखील ह्या स्पर्धेसाठी उपस्थित आहेत. आणि कमालीचं समालोचन खरं तर पहिल्या दिवशी देखील ऐकण्यासाठी मिळालं. आज 3ऱ्या दिवशी देखील त्यांचाच गोड आवाज आपण ऐकूया. ऍक्च्युली मॅच सुरू होतोय. मी पुन्हा एकदा इन्व्हाइट करतो दादांना की आपण सुरुवात करायची आहे. धन्यवाद, धन्यवाद परमेश जी पाटिल. तो चलते हम मैदान के अंदर. सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शम्मा जलाना जानता है. हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे है, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सिर झुकाना जानता है. पहली गेंद के ऊपर गेंद को इज्जत दिया संदेश घरत ने और इस सिंगल के साथ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया और पहले रन के साथ अष्टमेना जौहर टीम का खाता ओपन. पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. जिंदगी की पहली चीजें, चाहे आपका पहला प्यार हो या पहला दोस्त हो, वो आपके लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ है. दूसरी गेंद पलाश मोकल के लिए और इस बार मिडान के ऊपर से खेला हुआ शॉट. गेंद सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए शानदार स्ट्रोक 4 रन के लिए. जगदम्बा 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 छत्रपति खड़गधर. हाँ बिल्कुल, सह्याद्री ट्रॉफी का ये खूबसूरत आयोजन जय रचना 11 भाल टीम, जिन्होंने पहले टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए अष्टमेना जौहर टीम
एक पुरानी हमारी टीम, आप सभी इकट्ठा होके खेलने के लिए सभी तैयार हैं। मिस्टर पलाश रामभाऊ मोकल ने 4 के साथ खुद का खाता ओपन किया। नेक्स्ट डिलीवरी पलाश के लिए गेंद, इस बार देखा नहीं पलाश ने, लेकिन यहां सिंगल डॉट गेंद चली गई। अंपायर शरद मात्र से वो वाइड जरूर मांग रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये गेंद थी। पलाश को इस गेंद ने चकमा दिया। टीम का स्कोर इस बार 5 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। नेक्स्ट डिलीवरी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से लोअर फुल टॉस गेंद, हवा में लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी मौजूद है। कैच इस बार ड्रॉप हो चुका है और बिल्कुल तो इस दोनों के साथ स्कोर पहुंचा है। तो बिल्कुल पिछले मैच के जो मैन ऑफ द मैच के हीरो हैं हनुमानपाड़ा टीम के, एनसीसी हनुमानपाड़ा टीम के सर्वेश पाटिल ने हम निमंत्रण दे रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए हमारे मंच के ऊपर आइए। सर्वेश पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी, राहुल गेंदबाजी करेंगे पलाश के लिए। पलाश आधे के गेंदे कट हो रही, बाहर निकल रहे, वो ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हो नहीं रहा है। संदेश घरत गए पलाश को कुछ मंत्रणा देने के लिए कि तू इस बार देखा जाए किस तरह से गेंदों को देखा नहीं और बल्ला हवा में चला रहा है, परिणाम टीम के लिए घातक हो रहा है। कोई नहीं इस गेंद के ऊपर। टीम का स्कोर 7 के घर में। बढ़िया गेंदबाजी, परिवर्तन वाली गेंदबाजी। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है, लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं। एक सिंगल मिलेगा पलाश मोकल को। एक सिंगल के साथ पलाश मोकल पहुंचे 7 में और अष्टविनायक जौहर टीम का स्कोर पहुंचा है 8 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। आज के दिन में आप यस ठीक है, एक इंटरव्यू के बाद, एक इनिंग के बाद आइए। तो इस बीच मेरे हिसाब से पहला ओवर खत्म हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं अष्टविनायक जौहर टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 8 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। सुबह के सत्र में आप सभी ने आवाज सुना रुपेश जी पाटिल मैनपम जनवली के सुपुत्र, जिनकी मराठी काफी बेहतरीन कमेंट्री है, और उनके साथ हमारे जितेंद्र पाटिल सर मैनपम खारपाले से बिलोंग करते, उनकी जबरदस्त मराठी कमेंट्री सुनी। और मराठी हमारी मातृभाषा और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन कमेंट्री जो क्रिकेट की होती है वो ज्यादा से ज्यादा हिंदी में चलती है। वैसे अंग्रेजी के बाद हिंदी सुशील दोषी साहब, जगदेव सिंह साहब, रवि चतुर्वेदी साहब जी ने अंग्रेजी कमेंट्री का जो गुरूर था वो तोड़ दिया था। लेकिन इस बार नए गेंदबाज आए निखिल जी वर्तक। निखिल वर्तक कोटे का पहला पारी का ये दूसरा ओवर 4 ओवर का मुकाबला है। जौहर बोले तो क्रिकेट की पंडरी है। हम हमेशा कहते हैं ना कि हमारे माइकल जौहर टीम ने जो कुछ इस गांव के लिए और पेन तालुका के लिए क्रिकेट में जो कुछ योगदान दिया है वो काफी सराहनीय, काफी अतुलनीय है। पलाश ने उठाया गेंद को, लेकिन इस बार देखा जाए एलिवेशन नहीं मिला है। कैच की संभावना और बढ़िया कैच शॉट इस बार देखा जाए मिडॉन के क्षेत्र में लिया कैच। पलाश मोकल के पारी का खात्मा होता हुआ पहला झटका अष्टविनायक जौहर टीम को। स्कोर है 8, 1 विकेट के नुकसान पे। कमांड दीजिए। सह्याद्री 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 हा सह्याद्री सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा। रायगढ़ जिला ये क्रिकेट की पंडरी और वन डाउन बैट्समैन में सार्थक नारायण मात्र मैदान के अंदर काफी लोकप्रिय खिलाड़ी, यंगस्टार खिलाड़ी है और क्रिकेट का जिनके पास काफी बढ़िया प्रदर्शन है, वही बल्लेबाज इस बार देखा जाए मैदान के अंदर आ चुके हैं। जैसे भारत के वन डाउन बैट्समैन विराट कोहली आते उसी तरह से अष्टविनायक जौहर के बल्लेबाज सार्थक मात्र इस बार देखा जाए मैदान के अंदर आए हुए। लेकिन पहली सफलता मिली निखिल वर्तक को और पहली सफलता मिली जय रचना 11 भाल टीम को। काफी खूबसूरत रंगमंच देखिए, निकल गया 22 शर्ट के पट्टी बहुत ही सुंदर है और कोने कोने पे नजर डाले तो इस बार ये मैदान भगवार भगवाई हो चुका है। सार्थक मात्र अंपायर से गार्ड लेके खेल रहे हैं। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। फॉर्च्यून इवेंट की क्लैरिटी, गोल्डन डीजे खारसा पोली का काफी जबरदस्त है। और बाहर इस बार देखा जाए अपील की है। रुकिए, दोनों अंपायर बातचीत करेंगे, दोनों अंपायर बातचीत करेंगे। करीबी मामला है।
इस विकेट के बारे में अंपायर चर्चा जरूर करेंगे क्या है। और इसी बीच सार्थक मात्रे बैक टू द डग आउट, बल्ले का बाहरी किनारा लगा है। और इसी बीच देखा जाए जिस बल्लेबाज से काफी उम्मीद थी, आशा थी, वो सार्थक मात्रे 0 रन बना के बैक टू द डग आउट दीजिए। शिवरायांचा पाठीशी तलवारीच्या मुठीशी आम्ही कोलतो जीवाशी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सार्थक मात्रे ने देखा जाना पर का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बल्ले का बाहरी किनारा लगा है। या सार्थक जानता था कि किनारा लगा हुआ है और कई बार वो किनारा लग जाता तो मेरे कानों के अंदर फटाक से आता है। लेकिन अंपायर जो स्क्वायर लेग अंपायर थे, मालूम है, मुझे भी मालूम है क्या होने वाला है। क्रिकेट की कमेंट्री करके कुछ फायदा नहीं, उसका तजुर्बा भी चाहिए। लेकिन मैं क्या बोलने वाला है, मैं तो इस बार देखा जाए आराम के साथ कमेंट्री करने के लिए आया, लेकिन अंदाजा जो हो जाता है वो परफेक्ट मेरे मन में था। लेकिन अंपायर का डिसीजन क्या होगा उसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कोर रुका हुआ है 8 के घर में, बैक टू बैक 2 विकेट। निखिल वर्तक की बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है। जौहर टीम को 2 धचके दी है। पहले पलाश मोकल को चलता क्या, उसके बाद सार्थक मात्रे को आए क्या, और सार्थक मात्रे पहले गेंद के ऊपर इस बार कॉट बिहाइंड के ऊपर आउट होकर वापस चले गए। नए बल्लेबाज 4 नंबर के ऊपर दिगंबर नागे, एक काफी लोकप्रिय खिलाड़ी जो अभी नई मुंबई में पुलिस की ड्यूटी निभाते हुए उड़न में अभी ड्यूटी निभा रहे। ये देखिए इस बार कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट है, बढ़िया शॉट है, लेकिन एक सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ दिगंबर नागे जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया, और दिगंबर नागे और संदेश गरत के ऊपर अब जिम्मेदारी है। दूसरा ओवर चल रहा है, निखिल वर्तक की 3 गेंदें खत्म हो चुकी है। अष्टमी जौहर टीम का स्कोर है 9 के घर में। पहला मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरे ओवर में सुंदर गेंदबाजी भाल की तरफ से। संदेश आगे निकले, डीप एक्स्ट्रा कोर क्षेत्र खाली है, लेकिन इस बार जाएगी गेंद सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। शानदार चौवा जमीन को चूमती हुई 4 रन। पुण्यभूमीवर दोनच राजे जिथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर, एक त्या रायगडावर एक चवदार तळ्यावर, एक त्या रायगडावर। थँक्यू डीजे। तर पाहतोय आपण इथे जी बाल टीम मात्र मैदानामध्ये उतरली, त्या बाल टीमसाठी खूप सारे शुभेच्छा आल्या दत्तगुरू मलेकरवाडी टीमकडनं साई प्रसाद आणि त्याचबरोबर मुकेश मात्रे अंधेरी यांच्याकडून। थँक्यू व्हेरी मच मुकेश मात्रे आणि साई प्रसाद। धन्यवाद। ये शुभेच्छा देने वालों का हार्दिक स्वागत करना ही हमारा आद्य कर्तव्य है, लेकिन वो मैच को देख रहे उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। थोड़ी इस बार देखा जाए वाइड यॉर्कर फेंकने की कोशिश की और एक सिंगल इकट्ठा किया संदेश गरत ने। सलामी बल्लेबाज है, एक सिंगल के साथ स्कोर 14 के घर में। दिगंबर नागे स्ट्राइक के ऊपर, क्या गेंदबाजी निखिल वर्तक की, बेहतरीन ओवर साबित होने जा रहा है। थोड़ा सा रन अप चुका हुआ है। फील्डिंग की हम पोजीशन डाले तो नजर डालते एक 5 स्लिप है। एक इस बार देख सकते हैं कि यहाँ बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, ऑफ साइड के ऊपर दायरे के अंदर, ऑन साइड के ऊपर एक शॉट मिड विकेट है और बाकी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दिया है। दिगंबर नागे स्लैश किया है, लेकिन इस बार देखा जाए डीप पॉइंट के ऊपर गेंद चली गई है। 1 रन चुरा, दूसरे के लिए पलट गए और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बन चुके हैं 16। 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर के बाद पानी की मांग हुई है। ड्रिंक लेके हमारे इस बार देखा जाए जो व्यवस्थापक है वो पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इस 2 ओवर के बाद 16 तो रन बन चुके हैं। पहले ओवर में रन आए 8, इस ओवर में रन आए 8। शानदार जानदार सह्याद्री ट्रॉफी का आयोजन नियोजन समीर दादा म्हात्रे साहब उनके नेतृत्व में दत्त गुरु क्रिकेट टीम वढ़ाव इनके माध्यम से किया हुआ सुंदर जबरदस्त आयोजन नियोजन। सभी हमारे समीर दादा के ये दोस्त या मौजूद है, यहां से प्रस्थान करने जा रहे हैं हमारे पंचायत समिति के उपसभापति सुनील जी गायकर साहब। यस हॅलो, मंचावर उपस्थित मागील काळात जर आपण गेलो, 20 वर्षाच्या काळात जर आपण गेलो की ज्यांच्या आवाजाला धार होती, ज्यांच्यामुळे आम्ही समालोचन म्हणजे घडलो, रुपेश पाटलांनी सुद्धा सांगितलं की त्यावेळी नव्हतं स्टेज, नव्हतं डीजे सिस्टीम, फक्त होता वडापाव आणि एक माईक करणं, आणि त्यांचा आवाज ऐकण्यासाठी आम्ही कांड्यांवर जायचो, म्हणजे आपली आगरी भाषा। ते आमचे सन्माननीय
नरेंद्र पाटील उर्रोली हे इथं उपस्थित झालेले आहेत. या सह्याद्री चषकासाठी उपस्थित झालेले आहेत. शुभेच्छा देण्यासाठी मी समीर दादांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते विनोद म्हात्रे आजचा ज्यांचा वाढदिवस आहे ते आमचे मित्र विनोद म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते त्यांना आम्ही सन्मानित करीत आहोत. मायाची उबदार शाल चप्पल करू पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेचे सह्याद्री चषक 2022ची आठवण म्हणून महाराजांची प्रतिमा देऊन त्यांना आम्ही सन्मानित करीत आहोत. खरंच नरेंद्र पाटील साहेब तुम्ही इथं आलात. खरंच इथं रुपेश पाटील असतील, हनुमान नाईक सर असतील, जितेंद्र पाटील सर हे त्या कालचे अतिशय नावाजलेले समालोचक ज्यांच्यामुळे आम्ही घडलो की भाषा कशी बोलावी, माईकवर काय बोलायचं हे आम्हाला माहीतच नव्हतं. ते नरेंद्र पाटील यांचा सन्मान होतोय, सन्मान करतोय विनोद म्हात्रे ज्यांचा आज वाढदिवस आहे. पुन्हा एकदा दत्तगुरु मंडळातर्फे विनोद म्हात्रेला वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हाँ बिल्कुल, एक बेस्ट कमेंटेटर मराठी के इस बार देखा नरेंद्र पाटिल, इनका छक्के के साथ स्वागत किया और क्या चाहिए. फुल टॉस बॉल इस बार देखा ये चली गई, छाएगी गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए हुकुम ठोक. संदेश घर का तवा गर्म हो चुका है, शानदार चौवा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. हाँ बिल्कुल, दिल्लीचे तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा. महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है और रायगढ़ ये क्रिकेट की पंडरी है. लेकिन तुम हम बहुत पुण्यवान है कि मेरी राजा की समाधि रायगढ़ के किले के ऊपर है. संदेश गलत लाइन में आए हुए के साथ स्कोर पहुंचा 26 के घर में जौहर टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे. रोहन म्हात्रे के 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े हिट, 5 गेंदों में 16 रनों की बहुमूल्य पारी चले दायहत के बल्लेबाज के लिए. इस बार सामने लगा दिया है, इस बार वी शेप में खेला हुआ शॉट, एक सिंगल जरूर मिलेगा. दूसरे के लिए पलट गए, थ्रो खराब आया है और इसी के साथ बल्लेबाजों ने छोर बदलकर 2 रन इकट्ठा किया. संदेश गरत ने गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. संदेश और दिगंबर नागे के बीच 2 के साथ देखा जाए तो अष्टमिनक जौहर टीम का स्कोर पहुंचा है 28 के घर में. पहले ओवर में 8 आए, दूसरे ओवर में 8 आए, लेकिन जहां निखिल वर्तक ने 2 सफलता हासिल किया. रोहन म्हात्रे राइट आर्म राउंड विकेट. संदेश ने उड़ाया गेंद को, कैच की संभावना है और इस बार शानदार कैच लॉन्ग ऑफ के ऊपर पकड़ लिया. एलिवेशन नहीं मिला, ताकत कम थी इस शॉट में और उस तौर के ऊपर चलता कर दिया रोहन म्हात्रे ने. और यहां देखा जाए तो मेरे हिसाब से रन बन चुके हैं 28, 3 विकेट के नुकसान पे अष्टमिनक जौहर. बिल्कुल, अमरापुर प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट आदरणीय प्रवीण जी पाटिल, इन्हें हम विनती करते हैं कि हमारे मंच के ऊपर आइए. 4 तारीख से अमरापुर विभाग की प्रीमियर लीग है, सभी को सूचना है. जहां टाइम मिलेगा वहां टाइम के ऊपर आइए और प्रीमियर लीग का आनंद लीजिए. यहां से आमंत्रण दे रहा हूं, लेकिन आज आमंत्रण है वाशी विभाग में. आओ, किसी की हिम्मत है तो 30+. 28 स्कोर पहुंचा है. मंच पूरी तरह से निकल गए. हमारे राजेश दादा भी यहाँ मौजूद है. म्हात्रे पहले शादी से पहले हमारे मामा के गांव में रहते थे, बड़ी मजा आती थी. वो जमाना क्या था यार. माजी सैनिक सचिन जी पाटिलानी एक बेस्ट हमारे इस बार देखा जाए शानदार खिलाड़ी. हर्षद जी पितले, इनकी तरफ से जौहर के लिए ढेर सारी शुभकामना. मिस्टर कल्पेश लहू घरत की तरफ से शानदार 24 के साथ स्कोर 32 के घर में. ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान. जिसे देख जमाना हो गया रंग, जिसे उनके, जिसे उनके. कल्पेश ने उड़ाया, गेंद चली गई, खिली खिली चंपा, खुश हुई रंबा. देखो पेड़ लंबा और छक्के मारा खंबा खड़क ठो. टू बैक बड़े हिट आए. एक बार 5 गेंद के ऊपर छक्का. टीम का स्कोर जौहर का 38 के घर में. जौहर मैंने शुरू में कह दिया क्रिकेट की हमारी पंडर, ये बाहर टीम भी उतनी
मजबूती की टीम है, किसी को हम कमजोर नहीं लेकर, लेकिन एक जमाने में अगर हम 90 और 80 के दशक में जा सकते तो हमारे माइकल जॉ का क्या दबदबा था। उस टीम के अंदर हमारे सिक्सर किंग नितिन मोगल साहब और बेहतरीन सलामी दोनों बल्लेबाज अनिल ठाकुर जी और अभय जी मात्रे, उसके बाद अविनाश मोगल जी इनके धुआंधार छक्के, उसके बाद प्रदीप मोगल की शानदार गगनचुंबी छक्के, शंकर मोगल जिनकी गेंदबाजी अभी अभी गुजर गए, माइकल जॉ के एक बेहतरीन खिलाड़ी उत्तम जी मोगल, और क्या खेल में शानदार प्रदर्शन करते थे। और हमारे माइकल जॉ के भूतपूर्व कैप्टन सम्माननीय अशोक जी मोगल साहब, निवास जी मोगल साहब, उन्होंने तो क्या सिंगल वर्ल्ड में क्या करिश्मा की थी। दोनों माइकल की टीम आमने सामने आई और दोनों पारितोषिक जॉ में लेके आई, ये करिश्मा किया था। उस पुराने खिलाड़ियों को भूलना नहीं चाहिए। सुनील जी मोगल, बहुत मजा आता, राजन जी मोगल, शानदार क्रिकेट। ये दिगंबर नागे इस गेंद को खेलने गए थे लेकिन वाइड घोषित किया है। आखिरी गेंदबाज रुपेश जी मात्रे, कोटे का पहला पारी का ये स्लॉग ओवर है, डेथ ओवर है। तीसरे ओवर में 22 रन आए। रोहन मात्रे का ओवर भाल टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ है। परिवर्तन करना पड़ेगा गेंदबाजी को, भाल के इस गेंदबाज को, और शानदार तरीके से पुल कर दिया है और गेंद चली गई डीप बैकवर्ड्स करने के ऊपर। नंबर आया 6, दिगंबर नागे के फेवरेट बोल्ड शॉट है, डिलीवरी पीछे थी, इसको ऑन द पुल किया 6 रन के लिए। महान खेळाडूंची भरली हो को 3 विकेट बाहर चले गए थे, लेकिन उसके बाद संदेश ने एक पारी को संभाला अपनी टीम के लिए। और उसके बाद आप देख सकते दिगंबर नागे और कल्पेश गरत खेल रहे, और इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर चली गई गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए। दिगंबर नागे के बंदूक से निकली हुई ये गोली 4 रन के लिए। और आज विनोद जी मात्रे इनका बर्थडे है तो उन्हें हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं। तुम जियो 1000 साल, साल के दिनों 50,000, और शाम में हो जाए बल्ले बल्ले बाकी थल्ले थल्ले दुबा। 49 स्कोर और आखिरी गेंद शेष। माफ कीजिए, अभी तक गुजरते 4 गेंदे शेष है, 3 गेंदे शेष है। माफ कीजिए, 4 गेंदे शेष है। दिगंबर नागे की सुंदर बल्लेबाजी, कल्पेश गर्ग नॉन स्ट्राइकर एंड पे और पिच गेंद को इस बार देखा हवा में, लेकिन बढ़िया एफर्ट बाल के फील्डर द्वारा। दूसरे के लिए पलट के रनआउट का मौका यहां बन सकता है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और यहां रनआउट हो सकते हैं। ये देखिए, अब भी मुझे लगता है क्या तीसरे अंपायर की मांग की है कि दिगंबर नागे पॉपिंग क्रीज में पहुंचे नहीं, लेकिन वो थ्रो किया, वो कैसा किया देखना पड़ेगा। यहां देखेंगे फॉर्च्यून इवेंट की पूरी टीम। देखिए कैमरा एक मुझे लग रहा है वाक से लीजिए, यहां थोड़ा दिखेगा नहीं। क्या खतरा है जौहर टीम के लिए? यह हरी झंडी है। प्रतीक मोगल भी इस बार मैच को दे, सिद्धू मोगल नहीं दिख रहे इस टीम के अंदर, ऐसा लग रहा है, लेकिन प्रथमेश मोगल अपने कारखाने के अंदर। क्या है, डिसीजन पेंडिंग है, और जैसे अंपायर को सिग्नल मिलेगा यहां से फॉर्च्यून इवेंट के माध्यम से कि पॉपिंग क्रीज में पहुंचे या बल्ला तो बल्लेबाज इस बार दिगंबर नागे सुरक्षित है, हरी झंडी, क्योंकि बल्ला आ गया है इस बार पॉपिंग क्रीज के अंदर। और इसी के साथ अष्टविला जौहर टीम की 50 पूरी हो गई। 51 रन मोड़ के ऊपर क्या पारी को संभाला है दिगंबर नागे, 4 नंबर के ऊपर आकर शानदार बल्लेबाजी। इस बार या वंडरफुल शॉट देखिए, बेमिसाल टाइमिंग, क्रिकेट का खेल टाइमिंग का है, शानदार चौवा डिप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। रामाचा भक्त ऐसा, वाऱ्याचा पुत्र ऐसा, उडवी दाणा दाण। जय बजरंग बली। आमचे मला पुरी म्हणाचे नागे देवळाच्या मागे बजरंग बली का मंदिर है। और ये शानदार दिगंबर नागे की एक बेहतरीन मैराथन इनिंग,
टीम के लिए शानदार योगदान दे रहे रोहन मात रुपेश मात्रे। और ये इस बार हवा में जरूर लॉप किया है कैच के समय शॉट फाइनल के ऊपर और बढ़िया इस बार देखा जाए एफर्ट, लेकिन क्या 2 रन इकट्ठा किया है और 2 रनों के साथ अष्टविनायक जौहर टीम का स्कोर पहुंचा है 57-57 के घर में 2 ओवर में 16 आए थे और वहां 2 विकेट गिरे थे। रोहन मात्रे के तीसरे ओवर में 22 57-57 स्कोर 57। यस अंपायर इस बार रिवॉर्ड या बल्लेबाजी की चेक करने के लिए देखिए या लाइन पे ऊपर टच हुआ है कि नहीं। सफल हो गए, इस शॉट को जरूर खेला है उन्होंने, लेकिन उनका कहना है कि जो फील्डर है लॉन्ग लेग के ऊपर वो फील्डर इस बार देखा जाए लाइन के ऊपर टच हुए कैसे बल्लेबाज के मन में शंका है दिगंबर नागे के। तो बिल्कुल, लेकिन अभी देखेंगे टेक्नोलॉजी का आजकल का जमाना है, कौन रिस्क लेता है। बिल्कुल, इसी पे इस गेंद के ऊपर 2 ही रन है, 2 ही रन, क्योंकि बल्लेबाज फील्डर ने क्या किया बॉल को अंदर फेंका और खुद वो बाहर चले गए, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहां देखा भी इस बार क्लैरिटी के ऊपर फॉर्चूनमेंट की और इस बार हवा में लॉब किया है, गैप में गेंद चली गई है लेकिन फील्डर मौजूद है, दूसरे के लिए पलट गए दिगंबर नागे और इसी के साथ 2 रन थोड़े थक गए हैं क्योंकि एनर्जी डाउन हो चुकी है। लेकिन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 59 के घर में और जीतने के लिए जय रचना 11 भाल टीम को 60 रन चाहिए। 15 का रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर में है। दिगंबर नागे ने नॉट आउट पारी के लिए हमारे स्कोर बताएंगे कितने रनों की। 23 रनों की नॉट आउट पारी, उसमें 1 छक्का है और मेरे हिसाब से 2 बाउंड्री है और कई डबल सिंगल के साथ 23 रनों की नॉट आउट पारी। कल्पेश घरत ने साथ दिया 10 रनों की नॉट आउट पारी। संदेश ने 18 रनों की पारी खेली, यानी कि इस बार 60 रनों का टारगेट जय रचना 11 भाल के सामने। लेकिन पिछले मैच का जो मैन ऑफ द मैच रह गया था वो देने के लिए हम मंच के ऊपर निमंत्रण दे रहे हैं और हनुमानपाड़ा के वो कौन है तो सर्वेश पाटिल, हनुमानपाड़ा के सर्वेश जी पाटिल, इन्हें हम विनती करते हैं कि आप आइए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए। आपका सर्वेश पाटिल, तर मी सन्माननीय रोशनजी टिमगर साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड द्यायचा आहे। चला डावरी टीम आणि त्याचबरोबर वर्सुआई वासी दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती असेल की टॉस का बॉस मध्ये यायचं आहे। टॉस होईल इथे, आणखी एक बिग फाईट आपल्या भेटीस येईल। हॅलो हॅलो टॉस बॉक्स मध्ये सन्माननीय रोशन टेमगर साहेब, माझे अध्यक्ष सह्याद्री प्रतिष्ठान पेन विभाग, ज्यांनी सह्याद्री प्रतिष्ठान खऱ्या अर्थाने घराघरात पोहोचवले, ते माझे अध्यक्ष सह्याद्री प्रतिष्ठानचे पेन विभागाचे रोशन टेमगर साहेब यांच्या शुभ हस्त नाणेफेकीचा कॉल होणार आहे। मी मायक्रोफोन विनंती करतोय टॉस बॉक्स मध्ये रुपेश पाटील यांच्याकडे। यस, मॅन ऑफ द मॅच आणि टॉस उडवण्यासाठी सुद्धा यायचं आहे दोन्ही संघानं। तरी ते रोशनजी टेमगरे, यस, हा न विसरता येणार नाही।
रोशनजी टीम घरे साहेबांचं एक शिवरायांचे माऊले आणि निश्चितच गड किल्ले संवर्धनामध्ये ज्यांचं मोठं योगदान आहे दोघांनी पण इथे थांबायचं आहे प्लीज. तर मी विनंती करेन आज महाराजांची प्रतिमा देऊन इथे खऱ्या अर्थानं मात्र खेळाडूंना गौरवलं जातं आणि अभिमान असेल ज्यावेळी महाराजांची प्रतिमा इथे हातात घेतल्यानंतर खऱ्या अर्थानं वेगळी फिलिंग होते तुम्ही. तर मी रोशनजी टीम घरे साहेबांकडे नंतर जाईन पण याच्या अगोदर मी हनुमानपाडा NCC टीम सर्वेशला इथे सामनावीर इथे मात्र पुरस्कार मिळाला. तर सर्वेश प्रथमतः तुला मी ही विचारेन की हे आयोजन आणि या जबरदस्त आयोजनामध्ये अर्थातच सामनावीराचा पुरस्कार मिळालाय काय फिलिंग असतील तुझ्या? नक्कीच खूप चांगलं वाटतं आणि आयोजन तर खूपच सुंदर आहे. मनातून पण एक भीती होती, नक्कीच लो स्कोरिंग मॅच होती परंतु मला माहित होतं मला खेळायचंच होतं, मॅच जिंकवायची होती तर मी माझा 100% देण्याचा प्रयत्न केला. 1 बॉल आणि 2 धावा अशा परिस्थितीमध्ये तुझी मानसिकता मैदानावरती डोक्यामध्ये तुझ्या काय चाललं होतं की या धावा कशा मात्र कलेक्ट केल्या जातील? नक्कीच वाटलं होतं फक्त का बॅटला बॉल आला पाहिजे, जर बॅटला बॉल आला तर पुढचं भविष्य समजलं असतं. बॅटला बॉल लागला चांगली गोष्ट झाली. तर मी बजरंगबलीची कृपा ठेवतो आज कारण की आज चांगला खेळ झाला माझ्याकडून. म्हणजे आज तुला उपवास पकडावा लागेल 31चा दिवस. येस उपवासच आहे. थँक्यू व्हेरी मच. तर तुला कॉंग्रॅच्युलेशन. नेक्स्ट मॅच साठी बेस्ट ऑफ लक असतील खूप सारे. मी रोशन सरांकडे जाईन. सर मॅच चालू ठेवायची आहे. सर जर तुम्ही जर पाहिलं तर आम्ही समीर दादांचा नेहमीच उल्लेख करत असतो. या वाशी विभागातील एक उगवता राजकीय क्षेत्रामधील आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये नाव आम्ही ज्यांच्याकडे पाहिलं जाते तमाम तरुण वाशी विभागातील असतील ते समीर दादा यांच्या पाठीमागे नक्कीच भक्कमपणे उभे असतात. तुम्ही ही स्पर्धा पाहिलीत अगदी रायगड जिल्ह्यामध्ये या स्पर्धेची चर्चा होताना पाहायला मिळाली परंतु निमंत्रण पत्रिकावरती फक्त आणि फक्त नाव होतं समीर दादा मात्रे हिंदुस्तान सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्तानाची उपाधि. अभी रिक्शा का वो शायद रिक्शा चला रहे और एक जमाने में फाटक सर के काफी परम शागिर थे. क्या हुआ है? यस 12वां खिलाड़ी अंदर जा रहा है. सार्थक मात्रे इस बार डगआउट में आए. मैच में पूरी तरह से इस बार देखा जाए थोड़ा सा इम्तिहान कम हो चुका है. जो है कि बल्लेबाजी टाइट हुई लेकिन बल्लेबाजी इस बार देखा भाल की मजबूती की नहीं हो रहा है. मुकाबला जब एक तरफी हो जाएगा तो उस मैच में इस बार देखा थोड़ा सा मजा नहीं आता. लेकिन अब कुछ सिद्धेश मुगल की ये गेंद एक कट देगी है. ये घराने में खेलने की परंपरा है क्रिकेट की और नितिन मुगल इनके सुपुत्र देखिए उनके पिताजी ने सारी जिंदगी क्रिकेट के दाव के ऊपर लगाई और उसके बाद कौन खेलेगा तो इस बेटे ने कह दिया मैं भी डाव उठाता हूं. बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे सार्थक मात्रे और या सिद्धेश मोगल. नारायण मात्रे के सुपुत्र सिद्धेश मोगल, नितिन मोगल के सुपुत्र नारायण मात्रे के सुपुत्र सार्थक मात्रे और नितिन मोगल के सुपुत्र सिद्धेश मोगल. और नितिन मोगल क्या उसी टाइम का आग का खिलाड़ी था और खेलने की आग नितिन मोगल को इतनी थी. बहुत गुस्सेदार खिलाड़ी थे और छक्के गेंदबाज के हौसले लस्त पस्त हो जाते थे. गेंदबाजी में आग थी. हाँ बिल्कुल बहुत भारी. ये हमारे सभी गोपीनाथ मोगल बहुत क्रिकेट खेला हुआ है. क्या जुनून तारे. एक बख्शिश आएगी शाम हो जाएगी तो. और इस बार याद देखिए पलाश मोगल खराब विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश किया मगर एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 3 के घर में. देखिए स्कोरर भी नहीं मुंह से बोल रहा है वो खाली इशारा दे रही थी. हॅलो या स्पर्धेला सह्याद्री चषक 2022-23 स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आमचे सर्व ज्यांचा क्रिकेटवर अतोनात प्रेम आहे वाशिबाग क्रिकेट संघटनेवर ज्यांचं अतोनात प्रेम आहे आमच्या मंडळावर ज्यांचं अतोनात प्रेम आहे ते संजय ठाकूर साहेब यांचं इथं आगमन होत आहे. सह्याद्री चषक 2022 मध्ये संजय ठाकूर साहेबांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. साहेब आपण इथं आलात नाना खऱ्या अर्थाने आमच्या स्पर्धेची शोभा वाढवलीत त्याबद्दल तुमचं मनापासून आभार धन्यवाद. बिल्कुल देखिए काका पलाश ने इस बार देखा सिद्धू को शाबाशी दी. 4 विकेट मैदान से बाहर चले गए. परिस्थिति डाउन हो चुकी भारत टीम की और कौन सा ऐसा नाविक और कौन सा हीरो है भारत की इस बार देखा नैया मझधार में फंस गई है और कौन सा ऐसा मांझा है इसे किनारे के ऊपर लाएगा. नए बल्लेबाज रुपेश मात्रे. अभी मिडिल ऑर्डर इस बार देखा मैदान के अंदर है. गली के क्षेत्र में संगम मोकल जिनके पिताजी काफी लोकप्रिय खिलाड़ी माइकल जोहा के.
सिक्सरों की बरसात, सामने स्ट्रेट मारने की उनकी कला अलग थी और चारों क्षेत्रों में बहुत बढ़िया खेलते थे। इस बार पॉइंट पे दिगंबर नागे है। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर रुपेश जी पाटिल, भालचंद्र पाटिल इनके सुपुत्र, जो अभी हमारे पुलिस की ड्यूटी निभाते और उन्होंने बढ़िया काम किया गांव के लिए और अपने इस महाराष्ट्र पुलिस के लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बन चुके हैं 3 रन 4 विकेट के नुकसान पे। संजय रोहन सुनील मोकल यांनी या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा पाठवलेल्या आहेत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोहन मोकल, आपका भी हार्दिक स्वागत। लेकिन यहां हम देख सकते हैं कि गेंदबाजों ने स्वागत भाल के बल्लेबाजों का किया है। मैं हमेशा कहता हूं ना, क्रिकेट में सबसे कठिन बात एक ही है कि लक्ष्य का पीछा करना। स्कोर 3-4 विकेट के नुकसान पे अभी जीतने के लिए 12 गेंदे और रन चाहिए। 57 रन चाहिए और 57 रन इकट्ठा करना है। भाल के पास कौन सा ऐसा शहंशाह है, कौन सा ऐसा आग बबूला वाला बल्लेबाज है कि इस बार जोहा के गेंदबाज के ऊपर हैवी होकर तोड़फोड़ करेगा। लेकिन मेघनाथ म्हात्रे मैक्स को कह रहा है कि अभी कोई नहीं होगा क्योंकि 4 तो विकेट बाहर गए हैं। यह तंत्र है और इस तंत्र को दूर करने के लिए आपके पास मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो फाटक सर ने मेघनाथ म्हात्रे को मंत्र दिया था। सिद्धेश मोगल का बेहतरीन ओवर साबित हुआ। उन्होंने इस ओवर में 2 रन दिए और मेरे हिसाब से 1 सफलता हासिल किया, 1 रनआउट के रूप में विकेट मिली। आने वाले 12 गेंदों में 56 चाहिए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, भविष्यवाणी दोहराई न जाती। क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है। लेकिन जब विकेट गिरने के बाद देखिए, मुझे आज भी याद है जो हमारे जितेंद्र पाटिल सर जी ने एक बात कही थी, जब इंडिया के 17 में 5 विकेट गिर चुके थे, 175 की ऐतिहासिक पारी कपिल देव साहब की आज भी इतिहास के पन्नों में देखी जाती। अगर वो पारी नहीं खेलती तो हिंदुस्तान फाइनल में पहुंचता नहीं। क्या कपिल देव जैसे पारी को खेलने की कोशिश आप करेंगे? उस पारी को याद करेंगे। मैंने जिक्र उस बात का किया है, जब वो स्नान करने गए थे और मदन लाल को पूछा गया कि क्या हो रहा है, तो मदन लाल जी ने कह दिया आ रहे जा रहे, क्या करना पड़ेगा कैप्टन। तो इस बार कैप्टन ने क्या पारी खेलती, कपिल देव नाम सुनते ही उस ऐतिहासिक 175 की पारी आती है। इस बार शानदार शॉट खेला हुआ है हवा में 6 रन के लिए। मिड विकेट कंट्री के बाहर बहुत लंबे टाइम के बाद यह पटाखा आया। आसमान दिखाया, 6 के बाद स्कोर पहुंचा है 9 के घर में। जीतने के लिए 10 गेंदे और 51 रन की जरूरत है। 51 रन चाहिए। 10 चेंडू मध्ये 51 धावा। कोई ऐसा टुक टुक वाला शॉट नहीं चलेगा, तोड़फोड़ करना पड़ेगा और हिम्मत है तो तोड़ो सामने वाले गेंदबाज को। इस बार यहां देखा जाए, शॉट फाइनल के ऊपर गेंद को फील्ड किया है। जब तक एक सिंगल लेने की कोशिश करने गए थे, लेकिन कोई रन नहीं है। एक तरफी प्यार हो जाए, एक तरफी मुकाबला हो जाए, वह इंटरेस्ट कभी होता नहीं। खेल ऐसा रंगीन दिखा भाई साहब। मैं हमेशा कहता हूं ना, क्रिकेट में सबसे कठिन बात एक ही है कि लक्ष्य का पीछा करना। पीछा करने में आप सक्सेसफुल साबित हुए तो बढ़िया, लेकिन गेंदबाजी भी इतनी धारदार चल रही है कि तारीफ करना पड़ेगी सार्थक म्हात्रे और सिद्धेश मोकल की। संदेश की नेक्स्ट बॉल राइट ऑफ द विकेट, टॉप एज लगा हुआ है हवा में। पलाश मोकल दौड़ रहा है, कौन और बढ़िया वेल ट्राई। मुझे लग रहा है साहिल मोकल, मनोज मोकल इनके सुपुत्र, वेल ट्राई, बढ़िया ट्राई की थी, लेकिन मिलेगा इस गेंद के ऊपर सिंगल। स्कोर पहुंचा है द्वितीय आंकड़ा बोर्ड के ऊपर 10। आने वाले मेरे हिसाब से 2 और 6 8 गेंदे शेष और 50 रन चाहिए। संदेश गरत राइट ऑन द विकेट, लॉप किया है दिगंबर नागे, गेंद के पीछे लपक लिया कैच। विकेट नंबर 5 हुआ ड्रेसिंग रूम में। डीजे कम ऑन। सार्थक के, जिनसे सार्थक से काफी उम्मीद थी कि वो बल्लेबाजी अच्छा करेगा, इस वड़ाव के मैदान के ऊपर शानदार खेल दिखाया, लेकिन उनकी बल्लेबाजी नहीं चली, उनकी गेंदबाजी चली। दिगंबर नागे ने पारी को संभाला, संदेश गरत ने साथ अच्छा दिया, कल्पेश गरत ने 10 रनों की बहुमूल्य पारी खेली। उसके बदौलत यार इतने रन इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी संदेश की भी अच्छी चल रही है। 5 विकेट मैदान से बाहर गए
और नए बल्लेबाज नितेश जी मात्रे। मैंने शुरू में कहा दोनों दिग्गज टीम है, भाल टीम का बल्ला इतना तेज गति के साथ नहीं चल रहा है। बॉल, क्लीन बॉल, स्टंप टू स्टंप गेंद और निकाला डंडा, अस्त व्यस्त कर दिया है। और इसी के साथ देखा जाए विकेट नंबर 6 मैदान से बाहर। मैच को मेघनाथ म्हात्रे कर रहे हैं, विजयी रथ अपने पास। के जर्सी के ऊपर के राहुल नाम है, राहुल के फैन है वो, और बल्लेबाज का नाम है ईश्वर। अभी ईश्वर ही पराक्रम करेगा। हॅलो, नरेंद्र पाटील या स्पर्धेबद्दल 2 मिनिटं बोलणार आहेत। सह्याद्री प्रतिष्ठान आयोजित व दत्तगुरु वढाव क्रिकेट संघ यांच्या सौजन्यानं 2022 हे शेवटचं सत्र आणि या सत्रामध्ये या स्पर्धेमध्ये ज्या संघांनी भाग घेतलेला आहे तेव्हा आयोजकांच्या वतीनं मी सर्वांचं स्वागत करतो। आणि या स्पर्धेविषयी म्हणायचं म्हटलं, या रायगड जिल्ह्यामध्ये ज्या ज्या स्पर्धा होतात, मोठ्या रकमांच्या स्पर्धा होतात, त्यांची चर्चा होते, परंतु पैशांचं मूल्य महत्त्व नसून या ठिकाणचं जे देखणं आयोजन या ठिकाणी पाहायला मिळतो त्याचं सर्व श्रेय आहे ते वढाव गावचे सुपुत्र समित म्हात्रे यांच्या प्रयत्नातून आणि दत्तगुरु वढाव संघाचं मोठं सहकार्य। आणि म्हणून मी या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेल्या सर्व संघांकडनं आणि माझा जो प्रेक्षक वर्ग आहे या वर्गाकडनं मी संयोजकांना मी या ठिकाणी धन्यवाद देतो। समीर दादांविषयी काय म्हणावं, राजकीय क्षेत्रातील हा उगवता सितारा, परंतु ज्याच्या चेहऱ्यावर कोणत्याही प्रकारे राजकारणाच्या छटा नाहीत, आहेत छटा आणि तेज आहे तो फक्त समाजकारणाचा आणि समाजकारणाचा। आणि म्हणूनच मी दादांविषयी म्हणेल की माझं म्हणून नाही, तर माझं म्हणून नाही किंवा आपलं म्हणून नाही, जगता आलं पाहिजे। तर सर्वांना सोबत घेऊन सर्वांचा या ठिकाणी सहभाग घेऊन समाजकार्याचा मोठा वाटा या दादांनी या ठिकाणी दाखवलेला आहे। आणि म्हणूनच पुनश्च एकदा मी सर्वांच्या वतीनं या ठिकाणी दादांना आणि दत्तगुरु वढाव संघाला धन्यवाद देतो। धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र पाटिल जी, इनका सुमधुर आवाज आप सुना। एक जबरदस्त बेहतरीन कमेंटेटर, क्रिकेट के परम भक्त है, और इनकी दोनों की जोड़ी राजेश म्हात्रे और नरेंद्र दादा जय वीरू जैसे। अभी क्या प्लानिंग है 30+ का मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ परख लेंगे और शाम को प्लानिंग बनाएंगे। चलिए, मैच में तो इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि भाल टीम घुटने टेक गई, हथियार फेंक दिया और सफेद रुमाल बाहर निकालकर जौहर वालों को कह दिया तुम जाने तुम्हारा खेल जाने, अब यह मैच नहीं जीत सकती। क्योंकि मेरे हिसाब से गेंदें बची हुई है, 2 गेंदें बची, संगम मोकल और नेक्स्ट मैच अब या वर्सुआई वासी बनाम बापूजी डावरे के बीच है। वासी टीम ने टॉस जीता है और डावरे टीम को निमंत्रण दिया है बल्लेबाजी करने के लिए। हवा में गेंद, रुपेश पाटिल लपक लिया कैच और विकेट नंबर मेरे हिसाब से 8वां ड्रेसिंग रूम में। 8 विकेट गिर चुके हैं, गेंद जो रही है वो खेली है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन 60 रनों का पीछा करने में आप देख सकते हैं इस हालात में जहां भाल टीम की अवस्था है वो स्कोर है इस बार देखा जाए 13 रन बन चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पे। शानदार ओवर फेंका सार्थक म्हात्रे ने, वह मुझे लग रहा है उन्होंने 5 या 1 रन देके 2 सफलता हासिल किया। उसके बाद सिद्धू मोकल ने 2 रन देके 1 सफलता हासिल। आरोग्य कार्यात आरोग्य कर्मचारी, आमच्या रायगड जिल्ह्यातील आरोग्य कर्मचारी सुधीर घरत डावरे यांचं सुद्धा इथं आगमन झालेलं आहे। सह्याद्री चषक 2022 मध्ये त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। तो इस मैच को जीता है, आप देख सकते हैं अष्टविनायक जौहर टीम ने मेरे हिसाब से यहाँ देखा जाए बड़ी जीत अर्जित की है और परास्त होना पड़ा। यहाँ लगभग देखा जाए तो जय रचना 11 भाल टीम को। भाल टीम हार्ड लक,
हार जीत क्रिकेट के दो हिस्से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीतने वाली टीम का अभिनंदन, तो हारने वाली टीम का हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हॅलो, धन्यवाद अमित साहेब। यानंतर होणारा सामना वर्सोआई वाशी विपक्ष बापूजी डावरे, पंचांची भूमिका पार पाडतील आशिष म्हात्रे वढाव, सुदर्शन म्हात्रे वढाव आणि शरद म्हात्रे वढाव हे पंचांची भूमिका पार पाडतील। तर समालोचक म्हणून हनुमान नाईक कलवे आणि रुपेश पाटील जनवले यांना मी विनंती करतोय की या सामन्याचं समालोचन आपण करायचं आहे। हनुमान नाईक कळवा आणि रुपेश पाटील बदलू तू पण नंतर सांगते। रुपेश पाटील जो सन्मान होतोय। हा, सर्वप्रथम आजचा ज्यांचा वाढदिवस आहे ते आमचे मित्र, फ्रेंड्स ग्रुपचे आमचे मित्र मसाट आहेत। या वाढदिवसानिमित्त आज आपले सहकारी सुकेश म्हात्रे यांनी सुद्धा रजा टाकलेली आहे। आजच्या दिवसाला म्हणजे स्पर्धेनिमित्त पण खास वाढदिवसानिमित्त आज ते सुट्टीवर आहेत। आमच्या फ्रेंड्स ग्रुपचे ते सहकारी आहेत नितीन म्हात्रे, हे सुद्धा आज रजा टाकून आहेत। वाढदिवस होतोय विनोद म्हात्रेंचा, इथं वाढदिवस होतोय। मी रुपेश पाटलांकडे जातोय। वाढदिवस इथे साजरा होतोय, अर्थातच तर आपण पाहतोय विनोद म्हात्रे वडाव गावचे सुपुत्र आणि अर्थातच शिवभक्त म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं आणि त्यांचा मात्र इथे सह्याद्री चषकाचा पूर्ण